हेलो एवरीवन। अभी तक हमने एसक्यूएल की पूरी बात कर ली है। उसमें हमने सारे ऑपरेशंस देखे, जॉइन और उसके ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई क्या होता है, सब रिलेटेड क्वेरीज क्या होती हैं, को रिलेटेड क्वेरीज क्या होती हैं, सारी बातें कर ली है। ठीक है, फिर हमने देखा था, देखो एसक्यूएल भी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, फिर रिलेशनल अलजेब्रा देखा, वो भी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, और अब हम देखने जा रहे हैं रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, एसक्यूएल जो होता है वो हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन रिलेशनल कैलकुलस रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अब एक चीज़ होता है इसमें नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, जैसे जिसमें आप प्रोसीजर लिखते हो कि स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए, पहले वेरिएबल आना चाहिए, वेरिएबल फिर ऐड होना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ लिख रहे हो तो आप लैंग्वेज लिख रहे हो, मतलब C++ ऐसी चीज़ें होती हैं। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, आपको डेटा रिट्रीव करना है, ऐसी चीज़ें हैं जिसका कैसे हो रहा है रिट्रीव मुझे नहीं पता, वो सब क्या होती है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसकी बातें हम एसक्यूएल जब शुरू किए थे तो भी किए थे। ठीक है, तो रिलेशनल कैलकुलस अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। रिलेशनल कैलकुलस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ये कैसी है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, मतलब इसमें ये नहीं पता होता आपको हाउ टू डू, व्हाट टू डू। ठीक है, इसमें आपको व्हाट डेटा टू बी रिट्रीव्ड बट डज नॉट टेल हाउ टू रिट्रीव, मतलब हाउ टू रिट्रीव कैसे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है मुझे डेटा चाहिए। व्हाट टू डू मुझे पता है, लेकिन हाउ टू डू कैसे हो रहा है वो बैकएंड में जाके कैसे डेटा लेकर आ रहा है, मैं उसकी एल्गोरिथम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो यही कहता है रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज दैट टेल्स द सिस्टम व्हाट डाटा टू बी रिट्रीव्ड बट डज नॉट टेल हाउ टू रिट्रीव इट। ठीक है, तो अब इसके अंदर दो टाइप के आते हैं, एक होता है टपल रिलेशनल कैलकुलस, एक होता है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। लेकिन इन सब में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। टपल मतलब क्या था, टपल मतलब रो। ठीक है, और डोमेन मतलब क्या था, डोमेन बेसिकली हम एट्रीब्यूट्स को कहते हैं। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस में क्या होता है, हम टपल्स पर काम करते हैं, पूरी पूरी रो पर काम करते हैं, और इसमें हम एट्रीब्यूट्स पर काम करते हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, दोनों को लिखते कैसे हम एक एग्जांपल से समझे। अगर जैसे हम अगर कोई सेलेक्ट की क्वेरी लिखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर, ऐसा मान लीजिए कोई टेबल है, आर में एक टेबल है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं ए बी और सी, कुछ ऐसा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये किस में लिखा हुआ है, ये एसक्यूएल में लिखा हुआ है। अगर हमें इसे रिलेशनल अलजेब्रा में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये क्या करता है, ये डुप्लीकेट डेटा दे सकता है, लेकिन अगर मान रहे डुप्लीकेट डेटा नहीं है, डिस्टिंक्ट डेटा ही दे रहा है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एसक्यूएल में अगर आप लिख रहे हो, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा हमेशा क्या करता है, डिस्टिंक्ट डेटा देगा आपको। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखते थे, हमें सेलेक्ट करना था पाई किस में से, आर में से, ये लिखते थे रिलेशनल अलजेब्रा में। देन हम अगर इसको टपल रिलेशन कैलकुलस में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, हमें हर एक टपल चाहिए। टपल को अगर हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हर एक रो चाहिए हमें, क्योंकि इसमें हर एक रो सेलेक्ट हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, टी। ठीक है, मैंने रोज को टी माना हुआ है। ठीक है, टी, देन टी किस में से चाहिए, टी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, मेरी टेबल का नाम, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाता है टपल रिलेशन कैलकुलस। हम इस पे और क्वेश्चन देखेंगे, अभी मैं इन दोनों में डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, बस इतना। ठीक है, अगर आप पूरी पूरी टपल पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑप्शंस देगा। अगर गेट में क्वेश्चन आता है तो अगर आपको पहचानना होगा ये टपल रिलेशन कैलकुलस का क्वेश्चन है या फिर किसका है, डोमेन रिलेशन कैलकुलस का। हो सकता है वो आपको लिख कर दे दे कि आप इसमें से सही क्वेरी बताओ टपल रिलेशन कैलकुलस की क्या है। तो हमेशा याद रखना, अगर पूरी पूरी टपल पे काम हो रहा है तो वो क्या होगा, टपल रिलेशन कैलकुलस होगा। और अगर आपको एट्रीब्यूट दिया हुआ है तो वो क्या होगा, डोमेन रिलेशन कैलकुलस। कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसमें हमें ये पास करना पड़ेगा, जिसको आप कोई और भी नाम दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए बी सी ही ले लूँ अभी के लिए, ए बी सी किस में से चाहिए आपको, आर में से, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर पूरा हमने टपल दिए और यहाँ पर हमने उसके एट्रीब्यूट दिए, तो यही लिखा हुआ सिलेक्शन ऑफ टपल, तो टपल रिलेशन कैलकुलस, और लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द रिलेशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। यहाँ पे हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन करके। ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, और हमने एट्रीब्यूट को सेलेक्ट किया तो वो क्या हो जाता है, डोमेन रिलेशन कैलकुलस हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है रिलेशनल कैलकुलस। इसमें दो चीजें थी, टपल रिलेशन कैलकुलस, डोमेन रिलेशन कैलकुलस। गेट में आपको इसी पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आएगा।
ठीक है, तो अब हम क्वेरी लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम एसक्यूएल लिखेंगे उसका, फिर उसका रिलेशनल अलजेब्रा कैसे लिखते हैं वो लिखेंगे, देन उसके हम टपल रिलेशन कैलकुलस देखेंगे। एक बार पहले हम टपल रिलेशन कैलकुलस लिखना सीखेंगे, देन हम डोमेन रिलेशन कैलकुलस लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आएंगे। ठीक है, तो अब हम इनको पहले किस में लिखेंगे, ये सारे एसक्यूएल में आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको हम पहले रिलेशनल अलजेब्रा में लिखेंगे, देन टपल रिलेशन कैलकुलस में लिखेंगे। जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट्स आर फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो मैंने आपको लिखकर दिखाया, सिमिलरली वैसे लिखाएगा। क्या लिखाएगा इसमें, अगर हम इसको रिलेशनल अलजेब्रा में लिखें, पाई किसमें से, EMP, एम्प्लॉय की मान लेते हैं कोई टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है, ऐसी कुछ टेबल है। ठीक है, और इसकी अगर टपल रिलेशनल कैलकुलस लिखें तो क्या होगा, टपल रिलेशनल कैलकुलस, अगर हम इसको T मान लें, एम्प्लॉय टेबल की हर एक रो को अगर हमने T मान लिया है तो क्या करना है, T बिलोंग्स टू EMP, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। सेकेंड वाली क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट्स नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर नेम करना है तो रिलेशनल अलजेब्रा में क्या लिखाएगा, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो पाई नेम बस यहाँ लिख दो और यहाँ पे EMP टेबल। ठीक है, और अगर टपल रिलेशनल कैलकुलस में देखें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T पूरे रो को दिखा रही थी। अब एक एट्रीब्यूट चाहिए, लेकिन रो तो हर रो को रिप्रेजेंट करेगा ना, टपल तो हर रो को रिप्रेजेंट करेगा, तो बस यहाँ पे क्या लिख दो, T डॉट नेम, किस में से चाहिए, T बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको दूसरा तरीका है क्या लिखने का, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभार। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है इसको लिखने का। ठीक है, जो भी कंडीशन होती है वो यहाँ पे लिखाती हैं। ठीक है, अभी हम कंडीशन वाला देखते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए, इनको रफ करता हूँ, देन दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो अब थर्ड वाले देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम और सैलरी निकालना है फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर दे रखा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा में अगर लिखना हो कैसे लिखते थे हम, हमें क्या निकालना है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर 10, तो मतलब हमें कंडीशन किस में लिखनी होती थी, इसमें लिखते थे, जो हमें वेयर बताता था। क्या बता रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 10 चाहिए, किस में से, एम्प्लॉय की टेबल में से। ठीक है, और क्या क्या निकालना था, जब निकल आए तो हमें नेम और सैलरी चाहिए था, हम यहाँ पे नेम कॉमा सैलरी यही लिखते थे ना रिलेशनल अलजेब्रा में। देन टपल रिलेशन कैलकुलस में क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो अब इसको कई तरीके लिखने के। पहला तरीका अगर हम देखें, हमें क्या चाहिए, टपल में से अगर हम इसको T मान रहे हैं, टेबल को T कुछ भी वेरिएबल दे सकता है, S मान के कर देते हैं, चलो। ठीक है, तो अगर अब हम S मान लें तो S में से हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, S डॉट नेम, और S डॉट सैलरी चाहिए। ठीक है, कंडीशन कहाँ जाती है इसमें, ये लगाने के बाद कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, S बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, S एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा है, S बिलोंग्स टू एम्प्लॉय कर रहा है, एंड कंडीशन क्या है, एंड को इससे दिखाते हैं और को ऊपर वाले से। कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, लेकिन हम यहाँ पे उस टपल को क्या लेकर चल रहे हैं, क्योंकि टपल भी तो डिपार्टमेंट नंबर होगा, तो टपल को क्या लेकर चल रहे हैं, तो S डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। एक तरीका तो ये है, और क्या लिख सकते हैं, S मैंने बताया इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेम कॉमा S सैलरी, S बिलोंग्स टू एम्प्लॉय एंड S डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक वैल्यू होगी। ठीक है, और एक और तरीका है, क्या, मान लेते हैं हम कह रहे हैं कि हम S नेम S सैलरी ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक टेबल बना के दो, उस टेबल का नाम हम T रख लेते हैं, जिसमें दो कॉलम होंगे, नेम और सैलरी। तो हमने क्या किया, हमने एक T नाम का वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल का मतलब ये टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है T।
ठीक है। देन हमने लिखा पहली कंडीशन, एस बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, टेबल से होना चाहिए। एंड कंडीशन क्या दिया, एस डॉट डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 10, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए। एंड और क्या चाहिए, मुझे चाहिए था नेम और सैलरी इस टेबल के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, टी नेम इक्वल टू एस नेम एंड टी सैलरी क्या है, एस की सैलरी, ऐसा कुछ लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर स्क्वायर ब्रैकेट से कर रहे हो तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, अदरवाइज डॉट लगा के कर सकते हो। तो ये तीन तरीके होते हैं इस टपल रिलेशनल कैलकुलस को लिखने के, ठीक है। तो आपको गेट में ये भी लिखा मिल सकता है, ये भी लिखा मिल सकता है, ये भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इनको पढ़ना आना चाहिए बस। अब इसी तरह हम लिख कर देखते हैं फोर्थ क्वेरी कैसे लिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम सैलरी, नेम और सैलरी अभी भी निकालना फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर 10 है और सिटी इंदौर है। तो देखो रिलेशनल अलजेब्रा की अगर क्वेरी लिखते तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेलेक्ट किसमें से, डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड का साइन ये, सिटी क्या चाहिए थी, इंदौर, ठीक है। कहां से, एम्प्लॉय टेबल से, ये तो कंडीशन हो गई, ठीक है, सिग्मा के नीचे लिखी हुई है, ठीक है, और ये इसकी टेबल हो गई। और सेलेक्ट क्या करना था हमें, नेम और सैलरी, ये हो गया इसका रिलेशनल अलजेब्रा का। अगर इसको टपल कैलकुलस में करना है तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट, क्या क्या निकालना है, टपल में से नेम निकालो और टपल में से सैलरी का कॉलम निकालो। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन हम इसके बाद देते हैं, क्या होनी चाहिए, टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय होना चाहिए। हमें ये बताना पड़ता है कि ये टी किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन एंड क्या चाहिए, टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 10 एंड क्या होना चाहिए, टी डॉट सिटी क्या होनी चाहिए, इंदौर। बस हो गया, ठीक है। अब इसको दूसरा तरीका है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख लो, तीसरा तरीका है कि आप एक टेबल मान लो और इनको सबको एंड की कंडीशन में डाल दो, ठीक है। तो ये हुआ इस क्वेरी का रिजल्ट। आप बाकी दोनों में लिख कर देखना, इजी है, इसी का सिमिलर हो जाएगा, कंडीशन ये रहेगी, बस बाकी चीज़ें एंड में हो जाएंगी, ठीक है। अब एक टेबल हमें दी हुई है स्टूडेंट और डिपार्टमेंट। स्टूडेंट में क्या है, अब हम एसक्यूएल भी लिखेंगे, रिलेशन अलजेब्रा भी लिखेंगे और टपल रिलेशन कैलकुलस भी लिखेंगे, ठीक है। फाइंड नेम एंड रोल नंबर ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 20। फाइंड नेम और रोल नंबर फाइंड करना है ऑफ ऑल गर्ल्स, सारी गर्ल्स का, गर्ल्स स्टूडेंट का ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 20 में जितनी है, ठीक है। तो हमारे पास दो टेबल दी हुई है, एक स्टूडेंट है जिसमें रोल नंबर, नेम, डिग्री, ईयर और डिपार्टमेंट नंबर लिखा हुआ है, और एक डिपार्टमेंट की टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, फोन है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नेम है, ठीक है, कौन है उसका हेड, ठीक है। तो हमें ये क्वेरी निकालनी है, हम ये क्वेरी लिख कर अब देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या है, एक कॉलम और यहाँ पे ले लो, क्योंकि हमें ऑल गर्ल्स निकालना है, तो जेंडर कैसे पता चलेगा, ये भी तो है, हमें जेंडर भी लेना पड़ेगा यहाँ पे टेबल, ठीक है। मैंने जितना लिया है एक जेंडर का कॉलम भी ले लो, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे हम पहले रिलेशन अलजेब्रा का एसक्यूएल लिखते हैं पहले, तो एसक्यूएल में क्या लिखते हैं, सेलेक्ट नेम और क्या चाहिए, रोल नंबर, ठीक है। सेलेक्ट नेम और रोल नंबर फ्रॉम, क्या नाम है, फ्रॉम
फ्रॉम स्टूडेंट डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ज्वाइन तो लगाना नहीं है, फ्रॉम स्टूडेंट से ही पूरा डेटा मिल जाएगा। क्यों ज्वाइन नहीं लगाना पड़ा? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर यहीं पे प्रेजेंट है और जेंडर भी प्रेजेंट है और नेम और रोल नंबर भी प्रेजेंट है, तो हमें इस टेबल की नीड अभी है, ठीक है, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं लगा। सेलेक्ट नेम रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, STU नाम है इसका, वेयर क्या लिखे पहली कंडीशन कि सारी गर्ल्स चाहिए मुझे, तो जेंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए, फीमेल, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। तो ये आपको दे नहीं देगा सारा नेम और रोल नंबर, दे देगा, ठीक है। अब इसको अगर रिलेशनल अलजेब्रा में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है जेंडर क्या होनी चाहिए, फीमेल, एंड डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 20। किसमें से, क्या नाम है टेबल का, STU है, ठीक है। एंड सेलेक्ट क्या करना है हमें, नेम और रोल, ये हुआ। अब इसका टपल रिलेशनल कैलकुलस कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी हम सारे टपल रिलेशनल कैलकुलस देख रहे हैं, फिर डोमेन भी देखेंगे। टपल रिलेशनल कैलकुलस कैसे लिखेंगे, टपल रिलेशनल कैलकुलस लिखने के लिए पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे अपने नाम का, क्योंकि टपल को रिप्रेजेंट करना है तो टी ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका हर एक टपल टी पे बिलोंग कर रहा है और इसको हम डी से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है, मान लो टी क्या चाहिए, टी डॉट नेम चाहिए और टी डॉट रोल नंबर चाहिए। कंडीशन लेकिन क्या है, टी बिलोंग करना चाहिए किसमें, स्टूडेंट में, एंड टी डॉट जेंडर फीमेल होना चाहिए, एंड टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर 20। बस। दूसरा तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका एक बार मैं लिख कर दिखा देता हूँ, उसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तीसरा तरीका है कि हमने एक टेबल को अपने अकॉर्डिंग मान लिया, एस मान लेते हैं। अब सारी कंडीशन इसमें डाल दो, क्या, टी बिलोंग्स टू क्या, स्टूडेंट, ठीक है। एंड क्या लिखना है, एंड टी डॉट जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल, और एंड टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए भैया, 20। एंड एस, एक जो नई टेबल बनाई उसमें एक एट्रीब्यूट हम किस नाम का डाल रहे हैं, नेम नाम का डाल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, फिर डॉट भी लगा सकते हो, लेकिन हम डॉट लेकर चले तो डॉट लगा सकते हैं। डॉट नेम क्या चाहिए, टी डॉट नेम, सिमिलरली एंड मैं इसके आगे का यहाँ पे लिख देता हूँ, एस डॉट क्या है, रोल नंबर इक्वल टू क्या होना चाहिए, टी डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पूरी क्वेरी। एक तरीका ये है, एक तरीका स्क्वायर ब्रैकेट से, और एक तरीका ये है। ये वाला तरीका ज़्यादा गेट दे देता है कभी बार, ठीक है, तो इस वाले पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ इस पहली वाली का। अब दूसरी देखते हैं, फाइंड द नेम ऑफ द गर्ल स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब देखो यार, कंप्यूटर साइंस बोल दिया मतलब डिपार्टमेंट नेम दे दिया है, तो अब इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्वाइन हमें एसक्यूएल में पढ़ रखी है, रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ रखी है, टपल रिलेशन कैलकुलस में कैसे ज्वाइन करते हैं वो देखेंगे अब हम, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली क्वेरी देखते हैं, फाइंड द नेम ऑफ द गर्ल स्टूडेंट, टेबल यही है, ठीक है। फाइंड द नेम ऑफ गर्ल स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक डिपार्टमेंट नेम है,
इसमें कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक होता है टपल रिलेशन कैलकुलस में देयर एग्जिस्ट फॉर सम के लिए यूज की जाती है इसको, और ये होता है फॉर ऑल, ठीक है, ऐसे यूज किया जाती है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि इनका यूज हम करेंगे क्वेरीज में, बहुत जगह आपको मिल जाता है। फॉर देयर एग्जिस्ट कुछ चीजों के लिए है तो ये लगाओ, सबके लिए ट्रू है तो फॉर ऑल लगाओ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब इसको हम लिखते हैं, पहले ऐसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द नेम ऑफ द गर्ल स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। नेम निकालने गर्ल्स स्टूडेंट के जो कि कंप्यूटर साइंस में। तो देखो यार, डिपार्टमेंट नेम यहाँ से पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले हम एसक्यूएल में क्वेरी देखते हैं कैसे लिखेंगे। क्या चाहिए हमें? चाहिए नेम, चाहिए गर्ल्स स्टूडेंट का, तो सेलेक्ट नेम, कहां से? फ्रॉम इन दोनों टेबल का ज्वाइन, स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन किस पे? डिपार्टमेंट पे। और नेचुरल ज्वाइन तो खुद ही लगा लेता है अपना, वो जिस पे लगाना होता है। मैंने स्कूल में आपको बता रखा है नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। बस आपको कंडीशन लिखनी है वेयर, किस पे? पहले तो जेंडर देखोगे, तो जेंडर किसका है? स्टूडेंट का है। स्टूडेंट डॉट जेंडर क्या होना चाहिए? फीमेल। एंड डिपार्टमेंट नेम किसका है? डिपार्टमेंट की टेबल का है, जो कि कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो DPT डॉट डी नेम क्या होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये एसक्यूएल की क्वेरी बनी, ठीक है। अब अगर हम देखें रिलेशनल अलजेब्रा कैसे लिखेंगे इसका। रिलेशनल अलजेब्रा में कंडीशन क्या है? ये है, लेकिन कंडीशन कब लगी है? लगी कब है? जब इन दोनों टेबल का ज्वाइन हुआ है। तो क्या किया हमने? स्टूडेंट को ज्वाइन किया किसके साथ? डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। ऐसे ही तो लिखते थे। कंडीशन क्या है? कंडीशन है तुम्हारी स्टूडेंट डॉट जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक है। कंडीशन देखो ज्वाइन कर दिया ना, तो कंडीशन आप यहां यहीं पे लिख दो। स्टूडेंट और डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, ठीक है। होल पे कंडीशन क्या है? चलो बाहर ही लिखते हैं, इसलिए कहते हैं सही था। स्टूडेंट डॉट जेंडर क्या होना चाहिए? फीमेल। एंड डिपार्टमेंट डॉट डी नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये हुआ कंडीशन, और निकालना क्या था हमें? निकालना था नेम। तो ये क्वेरी बनी, ठीक है। ये इसका रिलेशनल अलजेब्रा बना। अब एसक्यूएल ये रही, रिलेशनल अलजेब्रा ये रहा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? टपल रिलेशन कैलकुलस भी लिख सकते हैं, वो भी लिखकर देखते हैं इसका क्या होगा, ठीक है। टपल रिलेशन कैलकुलस अब इसका देख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका? तो देखो टी माना, मैंने माना स्टूडेंट वाली टेबल को टी, तो मुझे चाहिए भी था टी डॉट नेम चाहिए, ठीक है। क्या किस कंडीशन पे चाहिए? पहले तो गर्ल होनी चाहिए, तो जेंडर कहां से पता चलेगा? टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट एंड टी डॉट जेंडर इक्वल टू फीमेल, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन, एंड फिर एक कंडीशन लगनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो यार, हम यहाँ पे कोई ज्वाइन तो दिखा नहीं सकते ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एंड एक और मानना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को डी मान लिया, ठीक है, ठीक है। अब
डिपार्टमेंट को डी मान लिया तो डी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, डीपीटी डिपार्टमेंट एंड क्या हो जाएगा, टी डॉट क्या है इसमें, डिपार्टमेंट नंबर है बराबर क्या होना चाहिए, डी डॉट डीआईडी के, ये तो ज्वाइन की कंडीशन, एंड कंप्यूटर साइंस भी तो चाहिए तो डी डॉट डी नेम क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, ये बना। ठीक, अब देखो यार, ये मैंने तुम्हें बताया था देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, क्या सारे डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस के हैं, नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं देयर एग्जिस्ट। अगर ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो फिर हमें नाम दो, अदरवाइज ना दो, इसका यूज यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आया। अब देयर एग्जिस्ट के बाद कैसे लिखा है, देयर एग्जिस्ट लगा दिया, देयर एग्जिस्ट लगाया किस पे वो भी तो बताओगे, किस पे लगाया, डी पे लगाया, बस आपसे देयर एग्जिस्ट डी पे लगाया। ठीक है, तो ये होता है पूरा क्वेरी। देयर एग्जिस्ट ये बताता है कि अगर ये कंडीशन सही है डी पे तो फिर भैया नेम दो, अदरवाइज मत दो। ठीक है, तो टपल रिलेशन कैलकुलस ऐसे लिखाएगा इसका। ठीक है, तो ये तरीका होता है टपल रिलेशन कैलकुलस लिखने का। ठीक है, पोस्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ज्वाइन कैसे लगाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, अब मैं गेट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा तो फिर हम देखेंगे। अब ठीक है, तो ये गेट में आया क्वेश्चन है, किस पे बेस्ड है, टपल रिलेशनल कैलकुलस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस देखकर आंसर मारना था, ऐसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो क्या था, कंसीडर टू रिलेशन, दो रिलेशन दिए हुए थे हमारे पास, डिस्क्राइबिंग टीम एंड प्लेयर, टीम और प्लेयर का दो रिलेशन था हमारे पास, एक ये था एक ये था। ठीक है, इसमें दिया हुआ था एट्रीब्यूट टी आई डी और टी नेम, इसमें दिया था पी आई डी और पी नेम और टी आई डी एज अ फॉरेन की यहाँ काम कर रही थी और एज अ प्राइमरी की यहाँ काम कर रही थी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आता होगा, एसक्यूएल में हमने फॉरेन की बढ़िया से पढ़ा। ठीक है, तो टी आई डी टी नेम को एक्सप्लेन करके लिखा है, टीम आई डी टीम नेम है, और पी आई डी पी नेम टी आई डी डिनोटेड प्लेयर आई डी प्लेयर नेम एंड टीम आई डी। ठीक है, ऑफ द प्लेयर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टपल रिलेशनल कैलकुलस, हम यही तो पढ़ रहे थे। ठीक है, क्वेरी रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, द नेम ऑफ द प्लेयर। पहले तो नेम चाहिए मुझे आउटपुट में, यहां पर देखो सब में नेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चारों ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है। और सब में पी को माना है, पी को नाम माना है, और प्लेयर नेम निकालने की कोशिश करा। प्लेयर नेम निकालना तो प्लेयर नेम किससे निकलेगा, किससे निकलेगा प्लेयर नेम, टीम से निकलेगा क्या, नहीं, किससे निकलेगा, प्लेयर की ही टेबल से निकलेगा। तो यहाँ पर देखो ऐसा P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑप्शन आप देखकर काट सकते थे। और देखो प्लेयर यहाँ पे भी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप देखकर काट सकते थे। अब बचा ए और सी, आगे पढ़ते हैं। प्लेयर हु प्लेज फॉर द टीम हैविंग टीम एज एमआई के लिए खेल रहा है। तो एमआई के लिए खेल रहा है, तो ये कहां से पता चलेगा, एमआई टीम नेम से पता चलेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का ज्वाइन होगा। ज्वाइन किसके बेसिस पे होगा, टीआईडी के बेसिस पे। देखते हैं कहां ज्वाइन लगा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जिस्ट की अभी बात करते हैं, देयर एग्जिस्ट की अभी बात करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं टीम आना है, ठीक है, दोनों में सही है। एंड पी डॉट टी आई डी, हाँ ये देखो ये ज्वाइन की कंडीशन थी, यहाँ क्या ज्वाइन की कंडीशन है, नहीं है। अगर ज्वाइन की कंडीशन हम हमें क्या बताया, ज्वाइन की कंडीशन नेचुरल ज्वाइन। एसक्यूएल में तो नेचुरल ज्वाइन लिख दिया, वो बाय डिफॉल्ट होता है कि वो जाके ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें देना पड़ता है ज्वाइन। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत था, यहीं पर देखकर हम मार सकते थे, लेकिन अब हम इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। देयर एग्जिस्ट क्या होता है और फॉर ऑल क्या होता है। देयर एग्जिस्ट, कोई ऐसी टपल एग्जिस्ट करती है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, उसका नाम दो भैया, ये कहता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सारी टेबल इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, अगर करती तो हम यहाँ फॉर ऑल लगाते हैं। अगर यही एक और ऑप्शन सेम दे देता फॉर ऑल के साथ, तो भी वो फॉर ऑल वाला गलत होता, क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो करने वाली तो एक ही टीम होगी ना। ऐसा तो नहीं है 10 लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो टपल इसको फॉलो कर रहे होंगे, अगर सारी यही टपल सारी फॉलो कर रही है तो फॉर ऑल लगाते हैं, लेकिन फॉर ऑल यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वाला आंसर होगा। तो ए ऑप्शन था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था टपल रिलेशन कैलकुलस का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम टपल रिलेशन कैलकुलस पे अच्छा खासा बात कर लिए, गेट पी वाई क्यू भी देख लिया।
अब हम बात करते हैं डोमेन रिलेशन कैलकुलस की कैसे लिखते हैं। तो आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को हम पहले एसक्यूएल में लिखा हुआ है, हम इसको रिलेशनल अलजेब्रा में भी लिखेंगे, टपल रिलेशन कैलकुलस में भी लिखेंगे, देन डोमेन रिलेशन कैलकुलस में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000, अगर हम इसको रिलेशनल अलजेब्रा में लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या निकालना है हमें, ऑल चाहिए, ठीक है, किसमें से चाहिए, एम्प्लॉय की टेबल में से चाहिए, और सैलरी ग्रेटर देन 5000, बस ये हो जाता है इसका रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। टपल रिलेशनल कैलकुलस में क्या लिखेंगे हम इसको, टी, ठीक है, टी से हम एम्प्लॉय टेबल को मान लो कर रहे हैं, डिनोट टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, कंडीशन क्या है, टी डॉट सैलरी ग्रेटर देन 5000। अब डोमेन रिलेशन कैलकुलस किस पे काम करता है, एट्रीब्यूट्स पे काम करता है। तो अब हम एम्प्लॉय टेबल को थोड़ा सा अगर लिखें, जैसे इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी है मान लो, और ईएमपी आईडी है मान लो, ये है हमारी टेबल, ठीक है। तो अगर हम इसका डोमेन रिलेशन कैलकुलस लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अभी तक हम क्या लिख रहे थे, एक टपल को हम टी से रिप्रेजेंट करते रहते हैं, लेकिन अब इनको हम मान लेते हैं ई एस डी आई, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम एक एक एट्रीब्यूट को लिखेंगे, इनका हम शॉर्ट नाम दे देते हैं, जैसे ई एस डी आई, ठीक है। ये किससे बिलोंग कर रहे होंगे, ये सारे किससे बिलोंग कर रहे होंगे, ये बिलोंग कर रहे होंगे तुम्हारे ई एस डी आई, किससे बिलोंग करोगे, एम्प्लॉय टेबल से ही बिलोंग कर रहे होंगे। एंड कंडीशन किस पे लगी हुई है, कंडीशन सैलरी पे लगी हुई है, और सैलरी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एस से, एस, ठीक है, एस कितना था 5000, एस इज ग्रेटर देन 5000, क्या हो गया इसका डोमेन रिलेशन कैलकुलस, ठीक है। अब ये हो सकता है, या फिर अभी तो हमने स्टार पे देखा, मान लो कि एक ही एट्रीब्यूट निकालना हो तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक एट्रीब्यूट लिखोगे, जैसे सिर्फ सैलरी सिर्फ नेम निकालना था मान लो, तो सिर्फ यहाँ पे ई लिख देते, ठीक है, तो सारा नहीं लिखते, अगर क्वेरी में यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होता, तो मैंने स्टार लिख रखा था इसलिए सारे लिखे, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें भी एक या दो एट्रीब्यूट भी निकाल सकते हैं, तो सबको वहाँ पे एट्रीब्यूट देना होगा, ठीक है। अब तीसरी वाली क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार, स्टार नहीं करते, चलो इसको चेंज कर देते थोड़ा सा, इसको चेंज करके आप बताओ, डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ठीक है। आपको मान लो ये करना है, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ये प्रिंट करना है, ठीक है। इसमें तो आप क्या लिखोगे, अगर हम इसका रिलेशन अलजेब्रा देखें तो क्या लिखाएंगे, क्या लिखाएगा यहाँ, निकालना क्या है, एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी, कंडीशन क्या है, कंडीशन है तुम्हारी डिपार्टमेंट आईडी पर कितनी होनी चाहिए 10, एंड सैलरी ग्रेटर देन 10,000, किस में से, ईएमपी की टेबल में से, यही तो है, ठीक है। अगर इसका टपल रिलेशन कैलकुलस लिखे तो क्या होगा, इसका टपल रिलेशन लिखो, टी डॉट क्या चाहिए, ई नेम चाहिए, टी डॉट सैलरी चाहिए, टी किससे बिलोंग कर रहा होगा, एम्प्लॉय टेबल से, एंड कंडीशन क्या है, टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10 एंड टी डॉट सैलरी ग्रेटर देन 10,000, ये हो गया। इसका डोमेन रिलेशन कैलकुलस कैसे लिखाएगा, वो लिख कर देखते हैं।
ठीक है। तो हमने वो एम्प्लॉय की टेबल मानी थी ना, वो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। क्या था, ई नेम था, सैलरी थी, डिपार्टमेंट आईडी थी और एम्प्लॉय आईडी थी, ठीक है, यही थी ना हमारी टेबल। तो इसको हमने पी बोल रखा था, इसको एस बोल रखा था, इसको डी बोल रखा था और इसको आई बोल रखा था, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब इसका अगर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस लिखोगे तो क्या लिखाएगा, हमें कौन से एट्रीब्यूट चाहिए, नेम और सैलरी चाहिए। तो नेम क्या है, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सैलरी को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आप क्या करोगे, सारे एट्रीब्यूट लोगे, ई एस डी आई बिलोंग्स टू किससे, एम्प्लॉय से, एंड कंडीशन क्या है भैया, कंडीशन है तुम्हारी क्या है, डिपार्टमेंट आईडी डी इक्वल टू 10 एंड सैलरी एस ग्रेटर देन 10,000। ये हो गया डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं। अब ज्वाइन लगाना है, तो ज्वाइन हमने जैसे टपल रिलेशनल कैलकुलस में लगाई, सिमिलरली यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए क्योंकि गेट पे इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा रिलेशनल कैलकुलस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पूरी एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस तीनों हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। यही था गेट के लिए, इतना सफिशिएंट है आपके लिए एसक्यूएल। थैंक यू।